सर इसके नाक का मांस बढ़ा हुआ है और कई डॉक्टर्स ने ना इसको ऑपरेशन बोला है और हम ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते इसका। अगर खान पान में जो आप कहोगे हम वो ही बता देंगे, पर ऑपरेशन हम करवाना नहीं चाहते। देखिए बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं कह रहा हूँ वही करना पड़ेगा। 3 महीने में 100% ठीक हो जाएगी। पता है क्या चक्कर है, यह है कि जो नाक में मांस बढ़ जाता है ये बेसिकली शुगर और फैट का कलेक्शन है, शुगर और फैट का कलेक्शन है ना। इसका कारण होता है अगर भोजन में आपको जो बच्चे को टेस्टी लगा आप वो दे देते हो, उससे सारा वो जमा हो जाता है। अगर शुगर और फैट ज्यादा होगी, जैसे चावल में शुगर है, आलू में शुगर है, दूध दही में बहुत ज्यादा शुगर और फैट है, फलों में बहुत ज्यादा शुगर है, चावल आलू दूध दही फल मीठा बिस्कुट और बाजार की कोई भी चीज, ये सब इनके जमा होने की प्रॉपर्टी है, ब्लॉकेज करवाने की प्रॉपर्टी है। इसके बदले में देना है क्या आपको, आपको कड़वा खाना देना है। जैसे कि हरी सब्जियां, आलू हरी सब्जी नहीं है, गोभी हरी सब्जी नहीं है, लौकी तोरी पालक मेथी बथुआ करेला पेठा टिंडा सहजन, ये हरी सब्जियां देनी पड़ेंगी आपको। इसे बड़ी अच्छी तरह से, इनका काम है खुरचना, जो अंदर मांस बढ़ गया, जो अंदर ब्लॉकेज है, सारी ब्लॉकेज को खुरच के डिटॉक्स कर देगी। मैंने इसकी रिपोर्ट देखी, इसी रिपोर्ट में ESR भी बढ़ा हुआ है, CRP भी बढ़ा हुआ है ना, IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E भी बढ़े हुए हैं। ये सब टॉक्सिन्स हैं, तो टॉक्सिन्स को खुरचने का काम है हरी सब्जियों का, डिटॉक्स करने का काम है हरी सब्जियों का। हरी सब्जी तब खाएगी जब आप शुगर और फैट कम दोगे। शुगर फैट ज्यादा दे दिया, इसका पेट भर जाएगा, इसे भूख नहीं लगेगी, फिर सब्जी खाएगी नहीं, है ना। अब दूसरा पहलू है इसका कि इसको गर्माहट के वातावरण में रखना पड़ेगा। अब आजकल आप कह रहे हो इसे 22-23 घंटे पंखे में रहती है, तो इसको 5 से 7 घंटे या 10 घंटे तक बिना पंखे के रखोगे तो शुगर और फैट जम ही नहीं सकती। कोई दूध है, दूध को हम फ्रिज में रख देंगे तो जम जाएगा। तो अगर पंखे में रहेगी तो ठंडक से सारा अंदर जमा रहेगा, सारा सिस्टम जाम रहेगा, जुकाम भी रहेगा, नाक बंद रहेगी और परेशानी रहेगी। इसके बदले में इसे 2-2.5 घंटे सुबह आउटडोर रखो। सुबह 5 से 7 की जो बाहर पत्ते हिले ना गर्म हवा है, ये बड़ी फायदेमंद होती है। ऐसी शाम को 5 से 8 वाली गर्म हवा बड़ी अच्छी हवा है, तो उसमें आज जैसे सुबह 4:30 बजे से मालिश करो, मालिश हो गई सोई की 5 बजे तक मालिश करो, पौना घंटा निचोड़ के, ऐसे गोलाई में भी और लंबाई में भी। एक उंगली की मालिश में 1 मिनट लगानी पड़ेगी आपको, है ना। तो ऐसे पूरी बॉडी की, पेट की, छाती की, कमर की, हाथों की, पैरों की, गर्दन की, सिर की, पूरी बॉडी की मालिश करनी है। खूब मालिश करो 4:30 से 5:15 बजे तक, फिर 2-3 बाल्टी पानी से नहलाओ, नवाए पानी से। फिर इसे आउटडोर लेके जाओ, आज गौशाला में, आज मंदिर में, आज पार्क में, आज स्टेडियम में, आज पूरब कल पश्चिम फिर उत्तर फिर दक्षिण, ऐसे करके पूरे शहर में 2-2 3-3 किलोमीटर तक पैदल लेके जाना और लेके आना है। 3 किलोमीटर की डेली से वॉक करानी है, उससे फायदा रहेगा। उसके बाद इसके जब बाहर ले गए वॉक के लिए तो योगा कराओ। जैसे देखो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम, फिर अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम, चक्की सूर्य नमस्कार, चक्की चलाना, तितली आसन, ऐसे कर करके ऐसे। और बच्चे तो बड़ी जल्दी कर लेते हैं, इनको आलस नहीं होता, बड़ा मजा आता है इनको। अगर माता पिता कराएंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे कराओ, योगा कराओ, तो उससे इसका जो गर्माहट आएगी ना, बॉडी वार्म अप होगी, तो सारा शुगर और फैट पिघल जाएगा, फिर आगे से दिक्कत नहीं आएगी। जंक फूड बिल्कुल ना खाए। जैसे आपने मालिश करी, सुबह नहलाया, फिर बाहर घुमा के लाया, तो बड़ी भूख लगेगी। जब भूख लगेगी तो 2 तरह की सब्जी बनाओ, 2 तरह की दाल, थोड़ी धनिया की चटनी, थोड़ा चूरमा, थोड़ी रोटी, ऐसे बनाओ खाना, फिर ये खाना खा लेगी। तो जो सब्जी दाल बनाओ उसमें भी आप मीठे नीम के पत्ते डालो, कड़ी पत्ते के पत्ते, जिससे कि सारा अंदर से वो सफाई कर दें। मेरी गुड़िया सौम्या है, ये तो सौम्या हो गई, ये हो गई 20 साल की, ये 20 साल की होगी। ये जब से पैदा हुई है सुबह 5 बजे नहाई है हमेशा। तो जब ये 2.5 साल की होगी ना, तो इसने वॉक करनी शुरू कर दी बाहर, और 3 साल पे तो 3 किलोमीटर की वॉक शुरू कर दी, और अच्छा 150 तरह के आसन प्राणायाम करने लगी 3 साल की उम्र में, है ना। तो ये कभी बीमार नहीं पिछले 20 साल से। तो ऐसे ही आप करा सकते हो, ऐसे कराओगे तो बड़ी अच्छी बॉडी का विकास होगा। और वैसे तो मेरी सारी वीडियोज हैं, आप AI पे भी बोलोगे ना, AI पे, जेमिनी पे, AI पे की, गूगल पे की भी डॉक्टर मनोज मित्तल कोल्ड वीडियोज या टॉन्सिल्स वीडियो, एडेनोइड वीडियो, तो सारी वीडियो आ जाएंगी, आप उनको देख के लाइफस्टाइल को सुधार सकते हो। और वैसे मैं एक वर्कशॉप भी रख रहा हूँ समालखा में 11-12 जुलाई को, तो उसमें 2 दिन के लिए बड़े सारे लोग आएंगे भी, कि भी बच्चों को भी लेके आए, खुद भी आए, लाइफस्टाइल सीखे जाएं, फिर आगे से दिक्कत होगी। और अगर ये बेबी केयर बुक, बच्चों की देखरेख कैसे करनी है, ये चाहिए, तो आप ये ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं, हम व्हाट्सएप नंबर दे